टाइम से क्लास करेंगे तो पढ़ के बैठिएगा। देखिए टेंसर प्रोडक्ट दो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर का क्या होता है। आपका कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर्स का हमने कल भी आपको बताया था, अगर आप इसके डुअल स्पेस ले लो और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो। इफ यू टेक द डुअल स्पेस ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट सेट ऑफ स्पेस का और इनका आप क्या फाइंड आउट कर लो, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो और एक बाइलिनियर फंक्शन टी डिफाइन कर दो इस पर, बाइलिनियर रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ डुअल स्पेसेस। तो आपको क्या मिलेगा, इट इज अ लियर, जितने भी इस तरह के बाइलिनियर रियल वैल्यूड फंक्शन है सबका एक सेट बना लीजिए। और अगर वो सेट क्या हो, वेक्टर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के लिए पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस बना ले, तो दिस इज कॉल्ड द टेंसर प्रोडक्ट which will be denoted by mm circle cross mm. It is a set of all bilinear real valued function of its dual Cartesian product of its dual space. It is completely a vector space with vector addition and scalar multiplication, and it is set of all bilinear real valued function on its dual spaces. तो ये क्या मिल जाएगा आपको, दिस इज कॉल्ड द टेंसर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर वेक्टर विथ कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। इसी तरह अगर हमें कोवेरिएंट वेक्टर्स स्पेस के लिए हमें चाहिए, आपको टेंसर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो टेंसर प्रोडक्ट ऑफ कोवेरिएंट वेक्टर विथ कोवेरिएंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इट विल बी डिनोटेड बाय mm asterisk सर्किल mm asterisk. इट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बाइलिनियर फंक्शन। अब कहाँ पर डिफाइंड होगा, जस्ट इसके अपोजिट वाले स्पेस में mm क्रॉस कॉन्ट्रा के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर डिफाइंड होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि व्हाट mm टेंसर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रा विथ को क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फंक्शन। कॉन्ट्रा और को का क्या हो जाएगा, इट इज सेट ऑफ ऑल बाइलिनियर फंक्शन टी यू एंड एस सो मेनी सच दैट फ्रॉम जस्ट रिवर्स इसका डुअल स्पेस कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ mm asterisk क्रॉस mm पर डिफाइंड होगा एंड इट्स टू द टेंसर मिक्स टेंसर ऑफ टाइप 1. This tensor product is said to be a contravariant tensor of type 2,0 because if dimension of mm is n, dimension of mm is also n, तो पूरा डायमेंशन क्या हो जाएगा इस प्रोडक्ट का n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमें टेंसर मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, n टू द पावर 2 यानी सेकेंड ऑर्डर का मिलेगा। इसी तरह ये वाला टेंसर भी क्या होगा, दिस इज कॉल्ड द कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2. Now next, to find the basis for this contra and covariant tensor, so first to find that basis for mm cross mm, basis for mm cross mm सर्किल क्रॉस, यानी हम किसके लिए बेसिस फाइंड आउट कर रहे हैं, हम बेसिस फाइंड आउट कर रहे हैं दिस mm cross mm is also denoted by this way, mm cross mm is also denoted by mm की पावर 2. It means we find the basis for contravariant tensor. This is called the contravariant tensor of order 2 or a type 2,0. तो to find the basis for contravariant tensor, जिसका ऑर्डर कितना है 2, हम 2 के लिए बेसिस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि अगर हमारा एक mm है, अगर हमारा कॉन्ट्रावेरिएंट सेट है, स्पेस है, तो उसकी बेसिस क्या होती है, ei होती है। इसके करस्पॉन्डिंग डुअल बेसिस की डुअल स्पेस की बेसिस क्या होती है, e to the power I. So itni information we already have because we already proved that the basis of this set is ei and in which I is in suffix and its dual space की basis क्या होती है, e to the upper power of I. indices क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ये कॉन्ट्रा ये को का सेट है और ये कॉन्ट्रा का सेट है, तो इन दोनों की बेसिस हमें पता है। अब हम बेसिस किसकी निकाल रहे हैं, mm स्क्वायर की। तो यहाँ पर डायमेंशन इसका n स्क्वायर है, बेसिस से ही डिफाइन होगा डायमेंशन। तो फर्स्ट टू फाइंड द दिस टाइप ऑफ वी राइट here that the basis of mm is ei and basis of mm asterisk is ei. हमने एक अनदर बेसिस कंसीडर कर ली ej for mm asterisk and this ej for mm. ठीक, तो ये हमने बेसिस कंसीडर कर ली कि एक और बेसिस है इस डुअल स्पेस की, यानी को के लिए, और कॉन्ट्रा के लिए बेसिस क्या है, ej इन सफिक्स। अब दो वेक्टर्स ले लिया क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पर जो भी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस पर डिफाइंड है, mm asterisk
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम एम एस्ट्रिक एन। तो यहाँ पर एम एम एस्ट्रिक मान लीजिए ये आपका को है, तो इसका एक कोवेरिएंट वेक्टर अल्फा ले लिया और इसका एक कोवेरिएंट वेक्टर हमने क्या ले लिया, बीटा ले लिया। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होगा वो किस पर डिफाइंड होगा, ऑर्डर्ड पेयर पर डिफाइंड होगा, टी ऑफ अल्फा बीटा पर डिफाइंड होगा। बिकॉज टी इज अ बिकॉज दिस टेंसर प्रोडक्ट इज सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन होगा तो किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, टी डिफाइंड ऑन covariant vector and covariant vector. So alpha is one of the covariant vector, beta is one of the covariant vector. तो अल्फा और बीटा आर्बिटरी एलिमेंट ले लिए हमने एम एम एस्ट्रिक के, यानी कोवेरिएंट सेट के दो हमने एलिमेंट ले लिए अल्फा और बीटा। एम एम एस्ट्रिक क्रॉस एम एम एस्ट्रिक में क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा, टी डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले हमने अल्फा लिया, अल्फा इज कोवेरिएंट वेक्टर, बिकॉज इट इज कोवेरिएंट वेक्टर तो इट्स के कंपोनेंट क्या होंगे, अल्फा के कंपोनेंट होंगे को है, तो यहाँ पर क्या होगा, सफिक्स जो इंडेक्सेस है वो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो को के एलिमेंट है तो अल्फा आई, और को का बेसिस क्या होता है, ये होता है ई आई। अल्फा आई ई आई इज अ कंपोनेंट in the form of component. Alpha can be written as alpha I bi. Similarly, beta is also a covariant vector. It will be written as beta j ej. Here we write that alpha j and beta j are component of vector alpha beta respectively. अब t एक एलिमेंट हो गया इस कार्टेशियन इस सेट का यानी कि इट इज अ फंक्शन। तो इस सेट का एक एलिमेंट ले लिया, तो इस सेट का एलिमेंट लीनियर फंक्शन डिफाइंड होगा t ऑन अल्फा बीटा। डिफाइन किया t ऑन अल्फा बीटा, व्हाट वी हैव t ऑफ अल्फा बीटा, t कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा तो अल्फा आई ई आई बीटा जे ई जे, it will be equals to alpha I ei beta j ej, because alpha is a having component alpha I, any element can be written as linear combination with respect to its basis। इसी तरह इसको लिख दिया तो क्या आ जाएगा, alpha I beta j, these are the component t of ei ej। if we represent t of eij, it will be equals to tij, then any component of 10 covariant tensor can be written in that form, t of alpha beta will be equals to alpha I beta j tij। we give its equation number 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बिकॉज एम एम क्रॉस एम एम है तो एन स्क्वायर क्वांटिटीज ई आई जे कंसिडर की इस सेट। अब हम यही शो करेंगे दिस ई आई जे is basis for this whole vector space। We prove that this Eij जो हम n square quantities consider कर रहे हैं, this Eij makes a basis for this vector space mm circle cross mm to calculate it। तो अब हमें यहाँ पर दो प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी कि हमें ये प्रूव करना है जो ये ई आई जे है ये और सारे के सारे क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, कोई भी एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट इस सेट का है तो दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ this T can be written as linear combination of all the elements of this set can be written as linear combination of EI। यानी EIJ क्या है, आपके इस सेट को स्पैन कर रहा है, इस स्पेस को स्पैन कर रहा है। तो to prove that EIJ makes a basis for this space, we prove two things। First, to prove that EIJ spans this basis, the whole space, and EIJ are linearly independent। Now, हमें क्या प्रूव करना है ये हमें पता हो गया, अब इस डायरेक्शन में हम वर्क करते हैं। जब हमने को पता है कि हमें क्या करना है, नाउ मूव ऑन द फर्स्ट पार्ट in which we want to prove that कि every component of mm cross mm circle वाला can be written as Tij and Eij लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास ये आ गया, हमने क्या लिया, डिफाइन एन स्क्वायर क्वांटिटीज ई आई जे, ये हमने एन स्क्वायर क्वांटिटीज कंसीडर की एज ई आई जे, इस तरह से डिफाइन किया कि ई आई जे व्हेन ऑपरेटेड ऑन, बिकॉज इट इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस स्पेस, और ये क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कंपोनेंट पे डिफाइंड होगा। तो आप देखिए हमारा क्या है, टी एम एम एस्ट्रिक यानी हमने इसका एक कंपोनेंट ले लिया, एक क्वांटिटी। अब ये है को की, तो इसका हमने बेसिस के एलिमेंट लिया ई आई, अबव इंडेक्सेस कहाँ होगा, ई के अबव होगा। तो जो भी हमारा ये ई आई जे हमने इस
स्पेस का एलिमेंट लिया है वो किस पर डिफाइंड होगा, को के एलिमेंट पर, और को के एलिमेंट बिकॉज वी टेक दिस टाइप ऑफ component. These are the base component of basis. So EK, EL. EIJ defined on EK, EL, it will be equals to Kronecker delta KI and it will be equals to Kronecker delta LJ. Here we define n square quantities in that form. They follows this property. EIJ हमने n square quantities ली जो कि इस property को follow कर रही हैं. EIJ when operated on basis of covariant vectors EK, EL ordered pair रहेगा. तो रिजल्टेंट हमें क्या दे रहा है, क्रोनिकर डेल्टा के आई इंटू क्रोनिकर डेल्टा एल जे. ठीक है. नाउ this equation number 2 can also be written in that form. This T alpha beta, अब देखिए इक्वेशन 2 नहीं है, इट इज इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज, हमने इक्वेशन नंबर 1 को चूज किया, T alpha beta, it will be equals to alpha I, beta j and Ti j. Equation number 1 देखिए we write here. We can also write equation number 1 is like that. हमने क्या किया, क्रोनिका डेल्टा के आई इंट्रोड्यूस किया और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा के. व्हेन k इक्वल्स टू i इट हैज वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा, सेम कंपोनेंट लिखा है अल्फा i. अल्फा i कैन रिटन इन दैट फॉर्म. अल्फा i कैन ऑल्सो बी रिटन दैट if we want to change the free index we introduce क्रोनिका डेल्टा. अब हमें यहाँ पर कुछ नया लेना है तो हमने ये लिया k और ये ऑलरेडी आपका i था तो यहाँ पर हमने इसको i ले लिया और इट विल बी चेंजेस बाय k when क्रोनिका डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 when k इज इक्वल्स टू i. तो जब आप इसकी वैल्यू 1 दोगे तो सफिक्स क्या हो जाएगा, i में कन्वर्ट हो जाएगा और सेम कंपोनेंट आपको मिल जाएगा. तो अल्फा i की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा के क्रोनिका डेल्टा के आई. इसी तरह हम क्या लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है बीटा जे. Beta j can also be written in that form. We introduce the Kronecker delta L j. तो ये क्या हो जाएगा, बीटा L. When it has value 1, it becomes equals to again beta j. So we substitute this thing, alpha k Kronecker delta ki, beta L Kronecker delta lj Ti j. अब देखिए ये क्या आ जाएगा, अल्फा के बीटा एल एक साथ लिख लिया एंड टी आई जे, ये पूरा टर्म एक साथ, ये आए दो टर्म क्रोनिका डेल्टा के आई एंड क्रोनिका डेल्टा एल जे यूजिंग इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग दीज टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्रोनिका डेल्टा विल बी इक्वल्स टू टी आई जे ई के ई है. तो इक्वेशन नंबर 2 को यूज किया और ये वैल्यू हमने इन दोनों प्रोडक्ट की जगह सब्सटीट्यूट कर. ठीक. अब EKEL, these are the component of basis and this is also a real number goes inside that because it is a linear bilinear real valued function. Linearity की property से these component goes inside the bracket. So Tij, Eij, alpha k, Ek and this bracket beta L, El ये आ जाएगा आपका by the property of linearity. This equation we have Tij, Eij, alpha k Ek and beta L El. ये क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा लिखा हुआ है कंपोनेंट वेक्टर अल्फा का कंपोनेंट एंड इट इज अ वेक्टर बीटा. तो अल्फा वेक्टर beta and here it is also vector alpha and beta. These are arbitrary element, so we can write vector t will be equals to Tij Eij. तो हमें क्या मिल गया, every element of a space mm circle mm can be written as linear combination of Eij. It means Eij spans this space. What we have that from this equation T is any element can be written as linear combination of Eij. So Eij, this whole set spans mm cross mm and Eij has is a n square quantity, therefore its dimension is n. Now next part to prove that, हमने कहा था अगर हमें इसे basis prove करना है तो हमने पहला part prove किया. Next part to prove that these are linearly independent. Independent के लिए क्या करेंगे, हम स्केलर्स कंसीडर करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और सारे स्केलर्स को 0 कर देंगे.
तो लेट अस टेक n स्क्वायर स्केलर्स xij बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने xij आपका स्केलर ले लिया, रियल नंबर्स है, सच दैट देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू 0। हियर इट इज रिटन एज x11 e11 प्लस x12 e12, पूरा आपका ये समेशन लिखा हुआ है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, xij eij विल बी इक्वल्स टू 0। नाउ टू हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, टू प्रूव दैट ऑल द स्केलर्स आर इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, बोथ एंड साइड इट इज अ जीरो वेक्टर, बोथ एंड साइड अल्फा बीटा हमने कोवेरिएंट वेक्टर लिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स आई जे ई आई जे अल्फा बीटा एंड इट विल बी इक्वल्स टू व्हेन zero is also a linear transformation applied on the ordered pair zero vector, it gives resultant zero real number। तो एक्स आई जे ई आई जे, इन पर्टिकुलर अल्फा को हमने क्या ले लिया, ई के, बीटा को हमने ले लिया ई एल, कोवेरिएंट के बेसिस के इक्वल ले लिया, तो ई के इंटू ई ए, ई आई जे ई के इंटू ई एल, अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखा था, इट विल बी इक्वल टू क्रोनेकर डेल्टा के आई एंड क्रोनेकर डेल्टा एल जे, तो ये आ जाएगा के आई क्रोनेकर डेल्टा एल जे। It has value 1 when k equals to I, it has value 1 when l is equals to I, तो क्या आ जाएगा, x power k l is equals to 0। k and l are the free indices, I and j are also a free indices, therefore they vary from 1 to n, 1 to n, and it means all the scalars are goes to 0, such that we prove that these EIJs are linearly independent. Hence the set EIJs are linearly independent. So EIJ is basis, some misprinting is there, it is in the suffix EIJ, here to write, if you have your notes to correct it immediately, it is EIJ is basis for this mm circle cross mm। क्लियर है सबको, कुछ पूछना है यहाँ तक, हाउ टू प्रूव EIJ इज अ बेसिस? बोलोगे कुछ? नो मैम, नो मैम, नो मैम, क्लियर मैम। तो अगर आप लोगों ने कल नोट्स बना लिए तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा प्लीज। EIJ सफिक्स लोअर में होगा, ऊपर नहीं होंगे इंडेक्सेस, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रूव किया, लिखने में कभी कभी हो जाती हैं गलतियां। This is EIJ, it is not above, it's below। EIJ are linearly independent, so EIJ makes a basis for mm circle cross mm, and consequently dimension of this is n square, because EIJ are n square quantities, so dimension of this is n square, and also we denote mm cross mm as mm की power 2। Elements of mm cross mm or mm square is called a contravariant tensor of second order or second rank or type 2, 0। अगर आपके इसके एलिमेंट क्या कहलाएंगे, these are called the contravariant tensor of second order, ठीक है, or a type 2, 0। The important thing, rank is 2, order is 2 and also type is 2, 0। जब कॉन्ट्रा की बात करेंगे तो 2, 0। इसी तरह एलिमेंट ऑफ mm asterisk mm this which will be denoted by mm asterisk की power 2, it is the contra covariant tensor, ठीक है, dual space है, so this is called the covariant tensor of second order of a rank 2 or type 0, its type is 0, 2 because it is a covariant tensor। Similarly if we write mm asterisk mm, तो ये क्या हो जाएगा, it is called a mixed tensor of type 1, 1 or order 2। Order is 2 but it is a type is of 1, 1 and rank is also 2, ठीक। now अगर आपकी r इस तरह से mm r टाइम्स मल्टीप्लाई है तो आपको क्या मिलेगा, इट इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर r, और टाइप क्या होगा, r की पावर एंड डायमेंशन इज n टू द पावर r। डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि mm का डायमेंशन n, तो पूरे इसका कोवेरिएंट सेट का डायमेंशन क्या होगा, n टू द पावर r, जो कि यहाँ लिखा नहीं है, आपको याद रखना है। इफ डायमेंशन ऑफ mm इज n, तो इस पूरे टेंसर प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, n टू द पावर r, क्योंकि इस तरह के सेट का डायमेंशन क्या हुआ, n स्क्वायर।
इफ दे आर मल्टीप्लाइड r कॉपीज तो डायमेंशन क्या हो जाएगा n टू द पावर r। द स्पेस हैव डायमेंशन n टू द पावर r, यानी कि इस पूरे की बेसिस क्या होगी, जिसमें कितने होंगे ei1 एंड अप टू हाउ मेनी एलिमेंट्स i r तक आपकी क्या होंगी बेसिस के कंपोनेंट। ठीक है, I1 I2 IR तक बेसिस के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि इस तरह के सेट का बेसिस जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई था तो हमारा बेसिस क्या था EIJ, और अगर R टाइम्स मल्टीप्लाई है तो आपका बेसिस क्या हो जाएगा EI1 I2 I3 IR, और डायमेंशन क्या हो जाएगा n टू द पावर r, एंड इट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक r और टाइप r कॉमा। सिमिलरली इफ एस्ट्रिक के साथ s को s टाइम्स मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर s और अ टाइप 0, s, एंड डायमेंशन ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज, it is also a whole multiplication is also a vector space whose dimension is n to the power s. Dimension of this set is n to the power s. इसी तरह आपका मिक्स टेंसर होगा, एलिमेंट ऑफ अ वेक्टर स्पेस r कॉपीज mm अगर r टाइम्स मल्टीप्लाई है एंड देन mm एस्ट्रिक s टाइम मल्टीप्लाई है, सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा सेट पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस है जिसमें mm आपके r टाइम्स मल्टीप्लाई है, उसके डुअल स्पेस जो को वाले हैं वो s टाइम्स मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, इट इज अ वेक्टर स्पेस या एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर स्पेस आर सेड टू बी अ मिक्स टेंसर ऑफ टाइप r कॉमा, दिस इज कॉल्ड द मिक्स टेंसर ऑफ टाइप r कॉमा s। दिस मिक्स टेंसर ऑफ टाइप r कॉमा s और ऑर्डर r प्लस s, ऑर्डर क्या हो जाएगा r प्लस s, and dimension of this thing will be equals to n to the power r plus s। dimension of this vector space, इस पूरे वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा n टू द पावर r प्लस s, और इस पूरे के पूरे टेंसर का ऑर्डर क्या हो जाएगा r प्लस s, और टाइप क्या होगा r कॉमा s, क्योंकि r जो हमारे हैं वो कोव है और s क्या है हमारे सॉरी r हमारे कॉन्ट्रा है और s क्या है हमारी कोव है। तो ये भी आपका लीनियर वैल्यूड बाइलिनियर वैल्यूड फंक्शन होगा, इट इज कॉल्ड अ कोव मिक्स टेंसर ऑफ टाइप r कॉमा s ऑफ ऑर्डर r प्लस। क्लियर है सबको, मिक्स टेंसर क्या होगा, यस मैम। कॉन्ट्रावेरिएंट क्या होगा एंड कोवेरिएंट क्या होगा। तो 2-3 चीजें हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो कोवेरिएंट कहे, कोवेरिएंट से आप हमेशा ये याद रखिएगा अगर कोवेरिएंट है तो जाहिर सी बात है इसका एलिमेंट क्या होगा, सफिक्स नीचे की तरफ होगा, और इसका जो बेसिस होगा उसकी बेसिस के एलिमेंट का सफिक्स कहाँ होगा, इंडिसेस ऊपर की तरफ होगा। जब हम कॉन्ट्रा की बात करते हैं तो कॉन्ट्रा में कंपोनेंट जो होगा उसमें इंडिसेस अबव लगेगा, लेकिन इसका बेसिस का एलिमेंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक इट इज अ टेंसर, इट इज अ टेंसर एंड इट इज कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, ठीक है, जिससे इट इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि हम कॉन्ट्रा की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा का कंपोनेंट कहाँ होगा, हमने कहा कॉन्ट्रा से आप इससे याद रखिए, कॉन्ट्रा यानी इंडिसेस अबव, और इसके जस्ट रिवर्स में इसकी बेसिस के एलिमेंट का इंडिसेस क्या होगा, बिलो। ठीक, तो ये आ जाएगा कॉन्ट्रा। अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इट इज अ कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर। ठीक, तो को से हमें क्या याद रखना है, को का एलिमेंट कहाँ होगा, यानी सफिक्सेस क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे, और इसकी जस्ट रिवर्स में इसकी बेसिस होगी। अभी हम प्रूव करेंगे कि बेसिस ऑफ कोवेरिएंट टेंसर इज EIJ, जिसके एलिमेंट क्या होंगे, इस तरह से होंगे, E एंड इंडिसेस इज गोज ऑन अबव साइड। तो ये आपको याद रखना है। अब वो कितने भी ऑर्डर करते हैं, अगर हम कहते हैं T इज अ टेंसर ऑफ ऑर्डर 3, T इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 3, यानी T कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, क्या ऑर्डर है 3, यानी कि इट हैज 3 I J एंड A, एंड कंपोनेंट इसकी करस्पॉन्डिंग बेसिस आ जाएगी EIJ, अगर ऑर्डर 3 का लेते हैं तो T कैन बी रिटन एज TIJ के EIJ।
ऑर्डर 4 होगा तो ई आई जे के एल, तो इसके बेसिस ई आई जे के एल। अगर ऑर्डर आर है तो कोई भी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर कैन बी रिटन ऑर्डर आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी आई वन टू अप टू आई आर, और इसकी करस्पॉन्डिंग बेसिस ई आई वन टू आई आर, आई आर। ठीक है, ये आ जाएगा। जितने भी ऑर्डर का कह रहे हैं कंपोनेंट उसी फॉर्म में, सफिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट टू फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला ऑब्टेन किया जाए। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हर कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स टेंसर कैसे पहचान पाओगे ये है, कॉन्ट्रा है, को है, अगर दे फॉलोज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय द इक्वेशन। तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंसर है, मिक्स टेंसर है या कोवेरिएंट टेंसर है या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है। अगर आपको कभी भी प्रूव करने के लिए आता है टू प्रूव दैट इट इज अ टेंसर ऑफ टाइप 2,0, यानी 2,0 इट मींस इट इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, तो आप क्या करोगे, रिजल्टेंट जो आपको प्रूव करना होगा, आप ये दिखाओगे कि इट फॉलोज द लॉ, जो भी आपका टेंसर है कुछ भी दिया हुआ है, आप ये शो करोगे ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर के लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो कर रहा है, it means it is a tensor of type 2, so here very important thing is to always remember the law of transformation। और कुछ नहीं, हमने उसके लिए भी जब फाइंड आउट किया था कॉन्ट्रा के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर्स के लिए और कोवेरिएंट के वेक्टर्स के लिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया था, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हम पहले फाइंड आउट करेंगे कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ टाइप 2,0। तो हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले फाइंड आउट कर रहे हैं इस सेट का, इस वेक्टर स्पेस का, यानी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर का हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो हमने कंसीडर किया लेट द बेसिस ई आई फॉर एम एम, इस कॉन्ट्रावेरिएंट स्पेस की बेसिस ई आई होगी, इंड्यूसेस अ बेसिस ई आई जे, अभी हमने प्रूव किया कि इस एम एम स्क्वायर की बेसिस क्या होगी, ई आई जे होगी। तो हमने ये कंसीडर किया लेट ई आई बेसिस ऑफ ई आई इंड्यूसेस अ बेसिस ई आई जे फॉर एम एम स्क्वायर, लेट टी बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस एम एम स्क्वायर, इस सेट का कोई एलिमेंट ले लिया, तो हम अभी फाइंड आउट कर सकते हैं एनी कर चुके हैं कि एनी vector of this set can be written as linear combination of Eij because Eij is basis. तो T can be written as T is contravariate, तो सफिक्सेस कहाँ आ गए, ऊपर आ गए, इसके करस्पॉन्डिंग इसके नीचे हमारी क्या आ जाएगी, बेसिस के एलिमेंट आ गए। ठीक, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। component of this set, arbitrary element of this set can be written as Tij Eij, equation number 1। now हमने कंसीडर किया let Ei dash be another basis for mm induces a basis ei dash j dash for this set, so any vector t can be also be written as ti dash j dash ei dash j dash, equation number 2। so from equation 1 and 2 we see that left hand side both are equal, so right hand side are also equal, so we get an equation, then right hand side are equal, we get an equation ti dash j dash ei dash j dash tij ei। नाउ ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, बस इसी इक्वेशन से हमारा रिजल्टेंट प्रूव हो जाएगा। एवरी, हमने आपको पहले भी बताया, चेंज ऑफ बेसिस, एवरी बेसिस वेक्टर कैन आल्सो बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर बेसिस वेक्टर, सो Eij कैन बी रिटन एज, कैसे लिखे जाएंगे, Eij कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, हमने फाइंड आउट किया था नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में, इट कैन बी रिटन एज E another basis element I dash and J dash, how you write to introduce with P, तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर I और J है, तो दो कीज को आप इंट्रोड्यूस करोगे। अब देखिए I यहाँ पर इस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है, यहाँ I लोअर में है, तो यहाँ पर हम I को और J दोनों को लोअर में लिखेंगे। I is here lower position, तो I is written in here, J is in lower position, तो J can be written in lower position। अब क्योंकि हमें इसको इस फॉर्म में आई डैश जे डैश के फॉर्म में चेंज करना है लीनियर कॉम्बिनेशन, तो बच्चे वाले सफिक्सेस क्या है, यहाँ का आई डैश इसको बैलेंस करेगा बाय यूजिंग अबव, तो ये आ जाएगा आई डैश एंड दिस बैलेंसिंग बाय दिस वे जे, तो ये आ जाएगा आपका एनी बेसिस वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर बेसिस वेक्टर। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो राइट
Similarly, you can also write E I dash J dash. I dash J dash is equals to linear combination of Eij. If you want to write, you can write your own. देखिए, दो आई जे है तो दो पीस इंट्रोड्यूस हो गए. देयर आर टू पीस इंट्रोड्यूस. हेयर लोअर आई डैश, तो वी राइट इन लोअर पोजीशन. जे डैश इज इन लोअर पोजीशन, लोअर. और इसको बैलेंस करने के लिए आई अबव आ जाएगा और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए जे अबव आ जाएगा. एंड यू कैन राइट एनी बेसिस वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर बेसिस वेक्टर. क्लियर है? Yes, ma'am. ये आपको इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पर इस Eij की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो हमने क्या किया, राइट हैंड साइड देखिए, Tij एज इट इज है. Eij की जगह हमने ये वैल्यू इंट्रोड्यूस कर, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा टर्म. अब यहाँ से क्या आ जाएगा, जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो यू हैव इक्वेशन, वी राइट इट डायरेक्टली. वी हैव इक्वेशन जो हम पहले भी कर सकते हैं, Ti डैश जे डैश, वी हैव Ei डैश जे डैश माइनस Tij P I डैश Pj डैश और ये होल ब्रैकेट लोअर में I J और Ei डैश जे डैश, I डैश जे डैश होल इक्वेशन. सारे टर्म्स को एक साइड लेके आ जाओ, इक्वल्स टू. तो वी गेट वन इक्वेशन इन विच these come in a bracket and Eij outside the bracket कॉमन हो जाएगा ये वाला टर्म. तो ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी इक्वल्स टू 0. These are linearly independent and inside the bracket we written in the component, so they are the real numbers. So by linearity linear independency की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, all the scalars goes to 0. तो ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी. और आपको जब you take this equation is equals to 0, you get this type of equation. ये मिल जाएगा Ti डैश जे डैश. इस इक्वेशन को जब 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Ti डैश जे डैश और Tij Pi डैश I Pj डैश. अब देखो कैसे हमें पता चलेगा, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है क्वांट्रा के लिए, बहुत सिंपल होता है. जब आप देखोगे क्वांट्रा का कंपोनेंट क्या होगा, ऊपर की साइड होगा. मैक्सिमम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लिखेंगे I डैश जे डैश. ठीक, तो अगर ये I डैश जे डैश और इसका नेक्स्ट कंपोनेंट Ti, बैलेंस कर दीजिए. आई देखो चेक करिए, यही लिखा हुआ है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट. दिस इज द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर. If I dash J dash above the suffixes and there are two in P's are there, so this is the contravariant tensor. अगर इसी तरह ये लिखा होता, कंपोनेंट नहीं लिखे होते, P I dash P J dash and one P is P K dash below, और कोई कंपोनेंट लिखा है, वेक्टर लिखा हुआ है A और वेक्टर लिखा हुआ है A, कंपोनेंट होना चाहिए, हम ऐसे लिख रहे हैं. तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए हो गया, यहाँ पर I, यहाँ पर J, यहाँ पर K. ठीक, तो ये यहाँ पर देखिए I डैश एक ऊपर दो ऊपर यानी कि 2 एंड एक K डैश नीचे यानी कि 1. इट इज अ मिक्स टेंसर ऑफ टाइप 2 कॉमा. It is a law of transformation for a mixed tensor of type 2 कॉमा. तो इस तरह से आप देखोगे कि ये किस टाइप का टेंसर है या कितने ऑर्डर का टेंसर. अगर यही लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा होता P के फॉर्म में P I डैश बिलो P J डैश बिलो और कोई वेक्टर एंड इट विल बी इक्वल्स टू कोई वेक्टर. तो यहाँ पर एक लॉ ऑफ I डैश कहाँ है, बिलो है, तो ये आ जाएगा आपका 0,2. यानी इट इज अ लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर. क्लियर है हाउ टू नो अबाउट द
टेंसर टाइप कैसे आपको पता चलेगा? बाय नोइंग द वैल्यूज ऑफ पी एंड वेयर द सफिक्सेस इंट्रोड्यूस इन पी। डैश वाले सफिक्सेस कहाँ इंट्रोड्यूस है पीस में, अबव के बिलो, वो आपको डिफाइन करेंगे, बताएंगे कि इट इज अ कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर और अ कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, क्लियर है? Similarly, to find the law of transformation for covariant tensor of rank 2, तो यहाँ पर हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है? कोवेरिएंट टेंसर के लिए। कोवेरिएंट टेंसर यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट को, तो को क्या आ जाएगा नीचे की तरफ, और इसके करस्पॉन्डिंग बेसिस क्या हो जाएगी? ई आई जे। तो योर टुडेज योर होमवर्क टू प्रूव दैट ई आई जे इज बेसिस फॉर एम एम। नोट डाउन, to prove that EIJ is basis for MMS। हमने आपको बेसिस प्रूव कर दिया है, उसके लिए MM क्रॉस MM के लिए आपको ये प्रूव करना है कि EIJ is basis for this। Then any element of this set can be written as, क्योंकि कोवेरिएंट टेंसर की बात हो रही तो TIJ, और ये क्या आ जाएगा? इट कैन बी रिटन एज EI, linear combination of basis elements. Any vector can be written as linear combination of bases. Now, law of transformation फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारी बेसिस हो गई इस सेट के लिए, तो T कैन बी रिटन एज टी आई जे ई आई जे। इक्वेशन नंबर 2, अगर आपने दूसरी बेसिस ले ली, एक अनदर बेसिस ले ली आई डैश जे डैश, तो ये क्या दे देगा आपको? इट विल बी इक्वल्स टू T कैन बी रिटन एज टी आई डैश जे डैश ई आई डैश जे डैश। T can be written as Tij ei dash j dash। अब इक्वेशन नंबर 2, 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। एनी बेसिस एलिमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर बेसिस, तो देखो Eij कैन ऑल्सो बी रिटन एज Eij कैन बी रिटन एज अनदर बेसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग टू पीस। पी एक हमने यूज किया, एक दूसरा पी यूज किया, और दूसरी बेस क्या आ जाएगा? ई आई डैश जे, और आई अबव है तो आई जे एंड आई डैश बैलेंस हुआ और जे डैश से बैलेंस हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एनी एलिमेंट ऑफ बेसिस कैन बी रिटन एज अनदर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर बेसिस। तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ ई आई जे की जगह ये पूरा का पूरा कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, पी आई जे आई डैश जे डैश ई आई डैश जे, ये वाला पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड सारे टर्म्स लेके आ गए, तो ई आई डैश जे डैश कॉमन हो जाएगा। दीज आर द एलिमेंट ऑफ बेसिस and they are linearly independent. This whole bracket goes to zero, gives law of transformation for covariant tensor of rank 2। I dash j dash lower में I dash j dash दिख रहा है, it defines that it is a law of transformation for covariant, और बैलेंस कर दिया I से T I। In a similar manner, law of transformation of tensor of type 1 1, यानी मिक्स टेंसर का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप क्या लिख सकते हैं? I dash j dash। तो देखिए कैसे लिखेंगे? I j दो सफिक्सेस, तो देयर आर टू पीस। पहला पी, पहला आई डैश कहाँ है? अबव, तो अबव लिख दिया। जे डैश कहाँ है? बिलो, तो बिलो लिख दिया। ठीक, अब इसका जस्ट अनदर बेसिस वाला कंपोनेंट लिखा टी आई जे, और इस आई को इससे बैलेंस किया और इस जे को इससे बैलेंस किया। बहुत सिंपल है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना। ये लिखा टी आई डैश, अगर आपसे कहे लिखो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आई डैश जे डैश के डैश, तो आप कैसे लिखोगे लॉ ऑफ ट्रांस? इट इज अ मिक्स टेंसर ऑफ टाइप 1, 2। तो कैसे लिखेंगे? हाउ मेनी इंडिसेस आर देयर? 1, 2, 3। तो हाउ मेनी पीस वी इंट्रोड्यूस? 3 पीस, 1, 2 and there are 3 पीस and इसके corresponding element having I J K without dash, दूसरे बेसिस। ठीक है, अब I डैश कहाँ है? अबव, तो I डैश को हमने कहाँ लगा है? अबव। J डैश कहाँ है? बिलो, तो बिलो, और K डैश कहाँ है? बिलो, तो इट गोज ऑन। अब इसको बैलेंस करने के लिए I यहाँ, J यहाँ और K, ये आ गया आपका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मिक्स टेंसर ऑफ टाइप 1,
देयर आर टू डैश वाले एलिमेंट, जो दो इंडिसेस हैं वो बिलो की टाइप है और एक ऊपर की तरफ है, तो और टाइप क्या हो जाएगा 1 कॉमा, इट इज अ मिक्स टेंसर ऑफ टाइप 1 कॉमा। क्लियर है सबको? लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी नाइस। नाउ टू फाइंड द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर contravariant वेक्टर ऑफ टाइप r, 0 और रैंक r। अब यहाँ पर आपको इन जनरल फाइंड आउट करना है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ टाइप r, 0 r, 0 यानी कि आपके पास कंपोनेंट में कितने इंडेक्सेस होंगे? r इंडेक्सेस होंगे और डायमेंशन क्या होगा इस टेंसर प्रोडक्ट का? n टू द पावर r, m r। तो बेसिस क्या हो जाएगी? अगर e i बेसिस है mm की, तो इस पूरे mmr की बेसिस क्या है? E1 E2 अप टू R टाइम्स। बिल्कुल वैसे ही आपको पूरा वर्क करना है, इसको पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो पूछिएगा आपको, ठीक है? सिर्फ R के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका होमवर्क है। अभी असाइनमेंट बना देते हैं, सबने बहुत लेट सबमिट किया असाइनमेंट, तो ये आपको दो क्वेश्चन आज के सॉल्व करने हैं। पहला तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइंड आउट करना है, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक R, दूसरी चीज ये पढ़नी है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ rank R, and third thing to prove that EIJ above में suffix है, indices है, is a basis for covariant tensor। ठीक है? तीन चीजें, तीन क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना। लास्ट देखिए, शो दैट क्रोनेकर डेल्टा इज टेंसर ऑफ टाइप 1, 1। अब यहाँ पर देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, ये शो करो कि क्रोनेकर डेल्टा जो डेल्टा आईजे है इट इज अ टेंसर ऑफ टाइप 1, 1। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि क्रोनेकर डेल्टा हमारा क्या होता है? इट इज अ टेंसर। तो हमें क्या प्रूव करना है? जब भी हमें टेंसर प्रूव करना होगा, हमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी इंडेक्सेस आर देयर? तो हमें जो हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो ये प्रूव करेंगे। देयर आर टू इंडेक्सेस, तो टू पीज इंट्रोड्यूस होगा, आई डैश अबव, तो आई डैश अबव, जे डैश बिलो, तो बिलो, और क्रोनेकर डेल्टा आई। अगर हम इस टाइप की इक्वेशन प्रूव कर देते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा? इट्स गिव द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर मिक्स टाइप टेंसर 1, 1। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रोनेकर डेल्टा इज आल्सो अ टेंसर ऑफ टाइप 1, 1। तो हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना है। अगर हमें ये प्रूव करना है कि इट इज अ टेंसर ऑफ टाइप 1, 1, तो टू प्रूव दैट दिस थिंग, अगर हम इस तरह की कोई इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारा क्या शो करेगा? इट इज अ टेंसर ऑफ टाइप 1, 1। तो हम इसी डायरेक्शन में वर्क करेंगे। क्रोनेकर डेल्टा आईजे विल बी इक्वल्स टू ई आई ईजे। ठीक, दूसरी बेस कंसीडर कर लिया ई आई डैश, तो ये क्या हो जाएगा? आई डैश से जे डैश ई आई डैश जे डैश, ये आ जाएगा। एंड एवरी basis can be written as linear combination of another basis। तो ई आई डैश की जगह आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, तो ई आई डैश विल बी इक्वल्स टू पी आई, तो ये आ जाएगा आई डैश और इसको बैलेंस करेगा ये आई। इसी तरह आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट है ई जे डैश, तो ई जे डैश विच विल बी इक्वल्स टू पी जे डैश है, जे डैश, और इट विल बी इक्वल्स टू ई जे, और ये बैलेंस हो जाएगा ई जे, जे के साथ, सॉरी जे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, ये आ जाएगा पी आई डैश अबव, पी जे डैश बिलो, ई आई ई जे विल बी इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा आई जे। तो व्हाट यू हैव इक्वेशन जो हमें प्रूव करनी थी, देखिए, एक बार आई डैश अबव, एक बार जे डैश। देयर आर टू पीस, यानी कि टेंसर अगर होगा तो सेकेंड ऑर्डर का होगा। अब आता है कहाँ पर? सफिक्सेस से आई डैश बिलो, एक अबव एक बिलो, यानी टाइप क्या हो गया? 1, 1। So it follows the law of transformation of tensor of type 1, 1। Therefore, Kronecker delta is tensor of type 1, 1। क्लियर है? क्लियर है भाई? Yes, ma'am. तो होमवर्क लिखिए फटाफट, बोल रहे लिखिए, नोट डाउन करिए होमवर्क एवरीवन। कल क्लास होती है हम लोग की फ्राइडे? हाँ, एक लेक्चर है, ऑनलाइन होगा। बोले क्वेश्चन बोले? Yes, ma'am.